हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अफसर सर्कल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग साइंस का जो है अभी स्पेशल सेशन चला रहे थे, जिसमें 200 क्वेश्चन हम लोग 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। बहुत लोग टेलीग्राम पे बोल रहे थे बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आज जो है हम साइंस का तीसरा वीडियो लेके आए हैं, और अब तीसरा वीडियो जो है कितना खतरनाक होने वाला आप देख सकते हैं। अब हम डेली 2 वीडियो कम से कम लाएंगे जो सिर्फ क्वेश्चन का होगा, और इसी प्रकार क्वेश्चन अच्छे अच्छे को होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का 201 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी ताकत प्राकृतिक में विद्युत चुम्बकीय नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी ताकत प्राकृतिक में विद्युत चुम्बकीय नहीं है? घर्षण का बल, तार में तनाव, स्प्रिंग में विद्युत बल, या शरीर का वजन? सही आंसर क्या होगा? शरीर में जो वजन होता है वो नहीं होगा विद्युत चुम्बकीय। ये आंसर हो जाएगा। आकाश का नीला रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देने का कारण क्या है? आकाश नीला दिखाई देता है और सूरज जब उगता और डूबता है तो लाल दिखाई देता है। क्या कारण है भाई इसका? सही आंसर क्या होगा? व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन में। सही आंसर प्रकीर्णन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि जब हम एक प्रकाश बल्ब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? जब हम जो है बल्ब घर में लगा होता है उसको लाइट को ऑन करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, जब हम प्रकाश के बल्ब को स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन जो दिया गया उस ऑप्शन को देखना है, और उसके बाद जो है जब हम प्रकाश के बल्ब को स्विच ऑन करते हैं तो उसके अंदर का फिलामेंट या तार पीले रंग के ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है, पहला है। चलिए दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं कि फिलामेंट सक्रिय हो जाता है और चमक उठता है। तीसरा, उसके अंदर का फिलामेंट का तार गर्म होता है और चमक उठता है। बिल्कुल गर्म होता है और चमक उठता है। चौथा क्वेश्चन है, बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लगभग कितना होगा? तो बैगनी रंग के जो प्रकाश होते हैं उसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 से 11 pm, 1 से 10 mm, 455 से 390 nm नैनोमीटर। तो यही आज का क्या हो जाएगा? सही आंसर 455 से 390 नैनोमीटर बैगनी रंग के तरंगदैर्घ्य होंगे। ठीक है, अब कह रहा है 205 क्वेश्चन कि एक अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र में एक वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सी पे वस्तु रखा जा रहा है तो प्रतिबिंब पूछ रहा है, वास्तविक और छोटा, वास्तविक और समान आकार का। सही आंसर क्या होगा? जब वक्ता केंद्र पे है तो वास्तविक और समान आकार का होगा। दर्पण कौन है? अवतल, इसीलिए वास्तविक है। तार का प्रतिरोध जो है खाली स्थान के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। तार जो कोई भी तार है उसका प्रतिरोध जो होगा, रेजिस्टेंस, वो किसके उल्टा होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? तापमान के प्रतिरोधकता के लंबाई के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के उल्टा होता है। आप लोग देखे होंगे प्रतिरोध बराबर वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो होता है एरिया, उसके क्या होता है? उल्टा होता है प्रतिरोध। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? सही क्वेश्चन दिख रहा है ना? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? देखिए अब अच्छा दिख रहा होगा। किलोवाट घंटा, किलोवाट वाट, जूल। तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई, छोटा मोटा इकाई नहीं पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा कोई दिख रहा है? बताइए अब सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? किलोवाट घंटा। यही हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई। एक चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करेगी? कोई चालक है उसकी प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करेगी? पदार्थ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई, दिए गए सभी विकल्प, यानी डी ऑप्शन दिया कि सभी होगा। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थ पे। किस पे डिपेंड करेगा? प्रतिरोधकता पदार्थ पे डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 109 कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सबसे कम मुड़ने वाला रंग कौन होगा? जो सबसे कम मुड़ेगा, यानी सबसे कम विचलित कौन हो रहा है? जो सबसे ज़्यादा दूर जाएगा। तो लाल रंग का प्रकाश जब ये मानिए प्रिज्म है, इसे प्रकाश जब गुजारेंगे तो यहाँ से जब विचलित होगा तो सबसे कम विचलित ये लाल होगा और ये बैगनी होगा। ठीक है, ये लाल और ये बैगनी। सबसे अधिक विचलित बैगनी, सबसे कम विचलित लाल होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब किसी पिंड को पृथ्वी पर ध्रुव से भूमध्य रेखा पर ले जाता है तो उसका वजन क्या होता है? बढ़ता है, घट जाता है? दक्षिण ध्रुव पर बढ़ता है और उत्तरी ध्रुव पर घट जाता है, समान रहता है। सही आंसर क्या आएगा इसका? बताइए कि पृथ्वी पर जो है पिंड को ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ ले जा रहे हैं, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ ले जा रहे हैं, तो जी का मान ध्रुव पे सबसे ज़्यादा होगा। ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो उसका मान घटेगा, जी का घटेगा, पृथ्वी का क्या होगा? मतलब पिंड का जो है वजन भी क्या होगा? घट जाएगा, इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन धारा का जो है तापीय प्रभाव पर निर्धारित नहीं करता? धारा का तापीय प्रभाव कौन नहीं? विद्युत उष्मक तो होगा, विद्युत बल्ब मतलब कि तापीय प्रभाव दिखाता है धारा का। विद्युत इस्त्री भी हीट होता है तभी चलता है। तो ये उष्मा निकलने वाला, ये सब तीनों में है। माइक्रोवेव इसमें नहीं है। सही आंसर क्या होगा? माइक्रोवेव। अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स जो है निर्भर करेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे, क्षेत्रफल पे, या सतह और विद्युत क्षेत्र के बीच के कोण पर, उपयुक्त सभी पे। तो विद्युत फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स वो किस पे डिपेंड करता है? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल और सतह और विद्युत क्षेत्र के बीच के कोण,
ठीक है, सभी पे डिपेंड करेगा। तो आंसर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। जब एक विद्युत परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होगा? श्रृंखला में जुड़ा हुआ है तो उसका करंट का मान क्या होगा? कि जब कोई परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़ा है तो उसके करंट का मान क्या होगा? सब में एक ही रहेगा। यानी अगर मानिए कि यहाँ पे R1 प्रतिरोध है या R2 प्रतिरोध है या R3 प्रतिरोध है, तार से जोड़ दीजिए। अब जो ई बैटरी लगा दीजिए, यहाँ पे बैटरी लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से जो आई करंट अगर चल रही है, आई करंट, तो इस सब में आई जो भी जाएगा सब में इक्वल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पता चल गया ना आंसर एक समान रहेगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है? अवरक्त, अल्ट्रासोनिक, ध्वनिक या कैथोड किरण? सही आंसर क्या आ जाएगा? अवरक्त किरण। अवरक्त जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है। निम्नलिखित में कौन सी लोटनिक, एस्थेटिक और सर्पी घर्षण का सही जो है बढ़ता है क्रम है? मतलब कि दे दिया ऑप्शन आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा लोटनिक घर्षण, लोटनिक, एस्थेटिक, सर्पी घर्षण का जो है क्रम दिया है कि कौन सही क्रम है, ठीक है। देखिए ऑप्शंस को आप गौर से पढ़ेंगे, आंसर ऑटोमेटिक क्या चलेगा पता चल जाएगा। लोटनिक घर्षण, सर्पी घर्षण, एस्थेटिक घर्षण। देखिए लोटनिक घर्षण में सबसे कम घर्षण बल होगा, उसके ज़्यादा होगा सर्पी में सरक रहा है, और एस्थेटिक जो है उसमें ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा एस्थेटिक में, अरे उल्टा लगा दिए हैं, हाँ, सबसे ज़्यादा एस्थेटिक घर्षण बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा सर्पी, और उससे छोटा होगा लोटनिक। तो ये आपका सही है, ठीक है। ये लोटनिक है तब एस्थेटिक है ना, तब सर्पी है, तो ये तो दोनों तरफ से गलत है। इस सर्पी है, एस्थेटिक बीच में होगा ही नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 हो गया, 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम है? तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है किसका अधिकतम है? पराबैंगनी, एक्स किरण, सूक्ष्म तरंग, गामा किरण। सही आंसर क्या होगा? एक्स किरण का। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि दिष्ट धारा है, दिष्ट धारा में परिणाम और दिशा समय में नियमित अंतराल पर परिवर्तित होते हैं। धारा का परिणाम समय नियमित अंतराल पर परिवर्तित होता है, परिणाम और दिशा समान है, और दिशा और परिणाम समान होता है। चारों ऑप्शन में लॉजिक फंसा हुआ है, ठीक है। पहला है कि विद्युत धारा डायरेक्ट करंट परिणाम और दिशा समय के नियमित अंतराल पर परिवर्तित होता है, तो गलत हो गया। धारा का परिणाम समय के नियत अंतराल पर बदलता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। दिष्ट मतलब डायरेक्ट करंट, परिणाम और दिशा जितना उसका मान होगा वो, और जो डायरेक्शन हो वो दोनों एक ही रहेगा। दिष्ट डायरेक्ट, अल्टरनेट करंट एसी नहीं है, ये डीसी है, डीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक है? पारा, जर्मेनियम, एल्युमिनियम, निकेल। तो आंख मुंह के अंधा भी मारेगा एल्युमिनियम, जर्मेनियम, ठीक है। विद्युत आवेश के बीच जो है, विद्युत आवेश के बीच बल को संचालित करने वाला नियम है एम्पियर, फैराडे, ओम या कूलम्ब। इसमें कौन सा नियम? कूलम्ब का बल, कूलम्ब का नियम, F बराबर Q1 K Q1 Q2 बटा R², ठीक है। तो ये कूलम्ब का नियम। लेंज के नियम संरक्षण के नियम का परिणाम है, किसके संरक्षण? प्रेरित धारा, आवेश, ऊर्जा या प्रेरित EMF। तो किसका संरक्षण करता है लेंज के नियम? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित होता है। 21 है कि वह उपकरण जिसे खाली स्थान कहते हैं वह एक परिपथ में विद्युत विभवांतर को मापता है। विद्युत विभवांतर कौन मापता है? जायरोस्कोप, ओमीटर, वोल्टमीटर, थर्मोमीटर। तो होगा वोल्टमीटर। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या होगा? तो ये हो जाएगा कूलम्ब। क्या होगा? कूलम्ब। अगला क्वेश्चन है कि धारा मापी को खाली स्थान से जोड़कर वोल्ट मापक में बदला जा सकता है। श्रृंखला में कम प्रतिरोध, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध, समांतर में उच्च प्रतिरोध, समांतर में कम प्रतिरोध। गड्ढब। धारा मापी को किस क्रम में जोड़कर वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है? बताए थे क्लास में, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? श्रृंखला में जोड़ेंगे लेकिन उच्च प्रतिरोध जोड़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थल में मिराज जो है, मिराज किस घटना के परिणाम के कारण हमको दिखाई देता है? प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकीर्णन, विवर्तन, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, मृग मारीचिका, ठीक है, समझ रहा है ना चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फ्लोमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी क्या दिखाता है? तो तर्जनी क्या दिखाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम में। निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम नहीं है? कौन प्रकाश के परिणाम का परिणाम नहीं है? तारा का टिमटिमाना, साफ आसमान का नीला रंग, टिंडल प्रभाव, या सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय रंग, सूर्य का रंग। ये 4 दे दिया ऑप्शन। कौन प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम नहीं है? तारे का टिमटिमाना जो है प्रकीर्णन है कि प्रकाश के अपवर्तन कारण होगा, तो प्रकाश के अपवर्तन हो जाएंगे। तापमान का ऐसा मात्रा क्या होता है?
तापमान का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? फ़ारेनहाइट, कैंडलाइट, तो दोनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या है? केल्विन, बिल्कुल यही इसका मात्रक है। ठीक है, केल्विन। प्रकाश बल्ब जो है, प्रकाश बल्ब का तंतु किसका बना है? टंगस्टन का, टेल्टम का, एंटीमनी का, प्लेटिनियम का। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? टंगस्टन का। किसका हो जाएगा? टंगस्टन का। हेनरी बेक्यूरेल ने निम्नलिखित में किसकी खोज की थी? अवरक्त विकिरण, रेडियोधर्मिता, पराबैंगनी या एक्सरे। सही आंसर क्या हो जाएगा? रेडियोधर्मिता का। जहाज के निर्माण आवागमन किस पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत, फैराडे का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या न्यूटन का द्वितीय विश्व गति विषयक नियम। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, जहाज का जो है निर्माण और आवागमन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर डिपेंड करता है। घन प्रति इकाई मात्रा में द्रव्यमान को कहा जाता है? घन प्रति इकाई मात्रा के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? यानी कोई भी घन प्रति इकाई मात्रा के द्रव्यमान को घनत्व कहेंगे, घनत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि निम्नलिखित में क्या विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे माइक्रोवेव, विद्युत हीटर, विद्युत पंखा और विद्युत घंटी। सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत हीटर। यही जो है तापीय प्रभाव पे गर्म होकर तब काम करता है। क्योंकि किसके तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? दृश्यमान किरण, गामा किरण, अवरक्त किरण, एक्स किरण। सही आंसर क्या हो जाएगा? गामा किरण। गामा किरण के तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न परिपथ में श्रृंखला के प्रतिरोधक जो है जुड़े होते हैं। परिपथ में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं और परिपथ के माध्यम में धारा का मान क्या होगा? एक समान होगा, बढ़तेगा, कम होगा, आधा रहेगा। तुरंत करें हैं क्वेश्चन। ठीक है, कि जब श्रृंखला क्रम में प्रतिरोध होगा तो परिपथ में धारा का मान इक्वल होगा। न्यूटन के गति के नियम दूसरे नियम का कौन सा समीकरण है? F बराबर mc², F बराबर AP, F बराबर हाफ mv², F बराबर m में। पता चल गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर की तरफ कि किस अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बात हम ध्वनि के कारण सुनाई देता है? किसके कारण? प्रतिध्वनि, विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन। विवर्तन के कारण कोई अगर बगल वाला कमरा में बतिया रहा है तो हमको भी सुनाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकता है? तो आंख मूंद के मारिएगा, निर्वात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर की मेटल डिटेक्टर कि जिनके माध्यम में लोग हवाई अड्डा से गुजरते हैं उसके द्वारा संचालित होता है। क्या? न्यूटन का नियम, फैराडे का नियम, कूलम का नियम, सिविल लॉ। कौन सा होगा? सही आंसर होगा उसका कौन सा? न्यूटन का नियम। कौन सा नियम? न्यूटन का। नहीं, न्यूटन के नियम से कैसे उसका लेना देना होगा? रुको, आवेश होगा। ठीक है, फैराडे का नियम हो जाएगा, फैराडे का नियम। अब पता चला, सी नंबर आंसर हो जाएगा। मेटल डिटेक्टर के माध्यम से लोग हवाई अड्डा में, जैसे ना अभी हवाई अड्डा पर ऐसे के लगा रहा, अभी तो आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ भी देखते हैं ये लगा हुआ है, इसे घुस के आपको जाना पड़ता है। आपके पास फ़ोन है, चाकू है, कोई भी मेटल चीज़ है तो ऊँ यहाँ पर रेड बत्ती लगा रहेगा, रोई बजने लगता है, फिर आपको चेक किया जाता है। ये मेटल डिटेक्टर फैराडे के नियम पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का SI इकाई क्या होगा? विद्युत फ्लक्स है उसका SI इकाई क्या होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? वेबर। विद्युत फ्लक्स का वेबर। सामान्य वार्तालाप का शोर स्तर क्या है? अगर सामान्य बातचीत हम लोग जो करते हैं वो किस स्तर, कितने डेसिबल के होते हैं? ठीक है, सामान्य बातचीत कितने डेसिबल के होते हैं? तो सही आंसर कितना होगा? 50 से 60 डेसिबल, यानी 40 से 60 देता है तो सामान्य वार्तालाप मानिए ना 60 डेसिबल आपका हो जाएगा आंसर, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका कि पीली सड़क रोशनी के इस्तेमाल होता है। पीली सड़क जो है रोशनी में क्या इस्तेमाल हम लोग करते हैं? सोडियम, नाइट्रोजन, नियोन, फास्फोरस। सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। पीली सड़क पे सोडियम रहता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तरंगदैर्घ्य शरीर के लिए ग्रीक अक्षर है? कौन से तरंगदैर्घ्य के लिए ग्रीक अक्षर है? ठीक है, तो लैम्डा जो है ये तरंगदैर्घ्य के लिए यूज होता है, ग्रीक अक्षर है। ओ मीटर इकाई है। ओ मीटर किसकी? प्रतिरोधकता, विद्युत प्रवाह, आवेश या प्रतिरोध। सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए कमेंट करके आप लोग। सही आंसर क्या मारिएगा इसमें? हो जाएगा प्रतिरोधकता। अरे हट जाते हैं, ओ मीटर प्रतिरोधकता हो जाएगा। रेगिस्तान में यात्री को अक्सर पानी फैले होने का जो है दृष्टि भ्रम हो जाता, वास्तव में यह कुछ नहीं होता। इसे ये किस घटना के कारण होता है? देखिए एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछता है। मृग मारीचिका, परिकिरण, प्रतिवर्तन, परावर्तन। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मृग मारीचिका। ठीक है, अगला है कि पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को लगभग लंबाई क्या है? किलोमीटर, खगोलीय इकाई, केल्विन, जूल। सही आंसर क्या हुई? सही आंसर खगोलीय इकाई।
किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? हरा, नीला, लाल, बैगनी। सही आंसर क्या बा हो? सही आंसर, एक सेकेंड, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा कि किस रंगीन जो है, किस रंगीन प्रकाश है उसकी आवृत्ति सबसे कम है? तो सबसे कम आवृत्ति होगा किसका? लाल का। ठीक है, सबसे कम। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? सौर, विद्युत, स्थितिज या रासायनिक ऊर्जा। सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा है? तो जो है सौर ऊर्जा, डेली लीजिए ऊर्जा, खत्म नहीं होने वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दबाव को किस संदर्भ में मापा जाएगा? द्रव्यमान और घनत्व, किया गया कार्य, बल और क्षेत्र, बल और दूरी। ठीक है, तो किस संदर्भ में आप दबाव को माप सकते हैं? तो दबाव को माप सकते हैं बल और क्षेत्रफल के संदर्भ में। ठीक है, प्रेशर बराबर, ठीक है, प्रेशर बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि 5 ओम के प्रतिरोध, 5 ओम दिया ना, 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में धारा विद्युत प्रवाहित, तो वोल्टता क्या होगी? घट जाएगी, बढ़ जाएगी? दो ऑप्शन तो दिया ही नहीं। ठीक है, और देखते हैं 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टता, अच्छा 5 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ में अगर धारा को बढ़ा रहे हैं तो वोल्टता क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, या हाँ धीरे समान रहेगी, या शून्य हो जाएगी? सही हो जाएगा इसका क्या आंसर कि ये जो है धारा क्या होगा इसका? बढ़ जाएगा। जब परिपथ में जो है धारा बढ़ाएंगे तो वोल्टता बढ़ेगा। ठीक है, धारा बढ़ाएंगे तो वोल्टता बढ़ेगा। सही आंसर क्या हो जाता है इसका? बी। अगला क्वेश्चन है आपका 50 सेंटीग्रेड तापमान और मापने की एक इकाई है जिसका नाम किसके नाम पे रखा गया था? सेंटीग्रेड जो है तापमान मापने की इकाई है, इसका नाम किसके नाम पे रखा गया था? केल्विन, जॉन नेपियर क्रिस्टन, मार्टिन एस्टोमियर या एंड्रस सेल्सियस। सही आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रस सेल्सियस, डी नंबर। इसके हिसाब से बी, क्वेश्चन के हिसाब से। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? रेडियो, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रासाउंड। सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्ट्रासाउंड, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब एक कार मोड़ लेती है तो हमें ब्रेक बाहर की तरफ धकेलता है, किस बल के कारण? अभिकेंद्री बल, पहला है केंद्रामुखी बल, दूसरा है घर्षण, किधर दूसरा ऑप्शन ही भाग गया, अच्छा दूसरा अपकेंद्री बल, तीसरा घर्षण बल, चौथा तान्य बल। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? अपकेंद्री बल। कौन सा बल? अपकेंद्री बल के कारण ही बाहर की तरफ, जैसे गोल हम घुमाते हैं गाड़ी को तो बाहर की तरफ धक्का लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है? कौन सा सिद्धांत जो है सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है? तो देखिए फोटोवोल्टाइक प्रभाव, प्रकाश गतिज प्रभाव, प्रकाश संश्लेषण प्रकार, प्रकाश विद्युत प्रभाव। सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित फोटोवोल्टाइक प्रभाव। ठीक है, अब पूछ रहा है लंबाई का एसआई इकाई क्या होगा? ठीक है, 254 नंबर आपके क्वेश्चन है, लंबाई के एसआई इकाई क्या होगा? मीटर, इंच, मील, फुट। बताओ कहाँ पूछ रहे हो जी, कहाँ पूछ रहे हो? तो मीटर। माइक्रोफोन रूपांतरित करता है, माइक्रोफोन रूपांतरित करता है माइक्रो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन जो है जैसे हम इसमें ये करता है उसको कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर कि एक जनित्र जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक रासायनिक ऊर्जा, या उसमें ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा। सही आंसर क्या हो जाएगा कि जनरेटर का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर कि निम्नलिखित में कौन से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब जो है निर्मित कर सकता है? कौन वस्तु से भी बड़ा प्रतिबिंब बना के दे देगा? ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। आभासी प्रतिबिंब निर्मित करके वस्तु से बड़ा और आभासी देगा। वोल्टेज जो है, वोल्टेज स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप की एक श्रृंखला को परिपथ में रखा जाए तो परिपथ में समग्र धारा क्या होगी? यानी वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहे हैं, भी जो है कांस्टेंट है वोल्टेज, तो आई का मान क्या होने वाला है? ठीक है, चलिए देखते हैं। बढ़ेगी, घटेगी, तो ये श्रृंखला पर मतलब कि अधिक लैंप की एक श्रृंखला रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि क्या हो? आई का मान घट जाएगा, घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ठोस में गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या होगी? ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल। ठीक है, तो ध्वनि की चाल क्या होगी? परिवर्तित, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी, घटेगी। तो ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल, ओ माय गॉड, बताइए बताइए
क्या होगा? गजब का क्वेश्चन है, घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। कि ठोस माध्यम में, ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, गैस में कम होता है, तो बस ऑटोमेटिक घट जाएगा। ये सब क्या बात सोचना। नहीं, बर्फ को पिघलने के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार का जो है, किसका प्रकार प्रयोग किया जाता है? नमक, हाइड्रोजन, कास्टिक सोडा, एस्टाटिक सोडा। बर्फ़ को पिघलाने के लिए, बर्फ़ को अगर पिघलाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, चलिए अब आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें कि नमक, हाइड्रोजन या कास्टिक सोडा या नाइट्रिक सोडा, तो हो जाएगा नमक। ठीक है, नमक का इस्तेमाल करेंगे। अगला, ध्वनि की माप के लिए किस मात्रा का इस्तेमाल करते हैं? डेसिबल, हर्ट्ज, ओम, वोल्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं, इतना डेसिबल की ध्वनि। पानी से मुड़ा हुआ एक चम्मच, निम्नलिखित में किसका उदाहरण? पानी में अगर एक गिलास पानी रख दीजिए, उसमें एक चम्मच डाल दीजिए, वो लगेगा कि टेढ़ा है आधा पर, जहाँ तक से पानी भरा होगा उसके नीचे। ये किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दृष्टि जो है कि ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस? अगर मानो निकट दृष्टि दोष है, कौन सा लेंस? अवतल तो बोल दीजिएगा, लेकिन अवतल ऑप्शन में नहीं दिया ना, तो कौन सा लेंस हो गया? अपसारी लेंस। अभिसारी मतलब होता है उत्तल, ठीक है, और अपसारी मतलब होता है अवतल। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविजन में। ठीक है, यह क्या उत्सर्जित करता है? परावैंगनिक किरण, एक्सरे, रेडियो तरंग या दृश्य प्रकाश? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दृश्य प्रकाश। ठीक है, एलईडी जो है उपकरण, जो टेलीविजन में इसका इस्तेमाल होता है, दृश्य प्रकाश देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग हम करते हैं? पास्कल, क्यूरी, डेसिबल, ये जूल? क्या बार बार यार वही सेम क्वेश्चन से क्या हो जाएगा? डेसिबल। ठीक है, नेत्र लेंस की अत्यधिकता जो है, अत्यधिक वक्रता खाली स्थान की ओर ले जाती है। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता उसको कौन सा दोष करवा देगा? यानी लेंस है, मानिए आँख वाला, इसका वक्रता केंद्र जो है, वक्ता जो है, वक्ता त्रिज्या बढ़ रहा। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा? कौन सा होगा? दूरदृष्टि, वर्णधता, मोतियाबिंद। इसको तो काट दीजिए। अब बताइए आंसर। ठीक है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। कौन दोष? निकट दृष्टि दोष। यदि किसी चालक का प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाए, प्रतिरोध दुगुना है तो उत्पन्न उष्मा क्या होगी? उत्पन्न उष्मा क्या होगी? तो उष्मा क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग, उष्मा क्या हो जाएगा? उष्मा दुगुना रहेगा, 3 गुना रहेगा, आधी हो जाएगी, तो ये दुगुना हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि एक mm में कितना किलोमीटर होता है? 1 mm में कितना किलोमीटर होता है? अब देखिए, मिलीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। गजब जी, गजब। सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मिली अब मीटर, तो ये 3 ठीक है, मिली माइक्रो नैनो। ठीक है, तो मीटर मिलीमीटर है, इसको किलोमीटर में बदलना है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? दशमलव पर क्या गो 6 गो मानी, तो 1 तो हमको देना है, 1 कह रहा है, 1 है, ये हिंदी में लिखा है 1, तो 1 यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हुआ ना, ये हो जाएगा मिलीमीटर में 1 किलोमीटर। ऊंचाई पर पड़ने वाले विमान के केबिन के अंदर दबाव होता है, वहीं जो बाहर है बाहर से कम, बाहर से अधिक, या समुद्र तल के समान वायुमंडलीय दबाव के बराबर? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? कि बाहर से अधिक होता है। ठीक है, ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान के केबिन के अंदर दबाव जो होगा बाहर से अधिक होगा। कितना होगा? बाहर से नहीं, हाँ, बाहर से अधिक होगा। सही है। इकोकार्डियोग्राम अधिक निकटता संबंधित करता है डॉपलर प्रभाव से, जीमान प्रभाव से, प्रकाश विद्युत प्रभाव से, या चुंबकीय प्रभाव से? ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डॉपलर प्रभाव से, इकोकार्डियोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 71 नंबर कि जब प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर होगा मोटाई के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती, समान रूप से विभाजित। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रतिरोध के समानुपाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर कि रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्री, अभिकेंद्री, गुरुत्वीय, अभिलंब? ठीक है, रोलर कोस्टर है। ठीक है, तो रोलर कोस्टर में जो बल काम करता है अभिकेंद्री हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अभिकेंद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73, आधुनिक जो है आधुनिक विद्युत जनित्र के सिद्धांत पे काम करता है? चुंबकीय प्रेरण या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण? तो आधुनिक विद्युत जनित्र है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हो जाएगा। गोलीय दर्पण के जो परावर्तक सतह केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। हवा की गति मापने के लिए हम किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? 75 नंबर क्वेश्चन है कि हवा की गति मापने के लिए हम किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? ओडोमीटर, हाइग्रोमीटर, एमीटर या एनीमोमीटर? सही आंसर आप ही लोग बता सकते हैं, क्या होगा? एनीमोमीटर सही आंसर हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि सापेक्षता के सिद्धांत किससे संबंधित है? अल्बर्ट आइंस्टीन से। E बराबर mc²। अगला है गति में 3 नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किए? गैलीलियो, अरस्तु, एडाशीन या न्यूटन? गति के 3 नियम है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन के 3 नियम है। अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान समय ग्राफ, खाली स्थान समय ग्राफ जो है किसी वस्तु को चाल को दर्शाएगा। तो चाल को दर्शाना है, चाल को दर्शाने के लिए दूरी बट्टा समय, तो दूरी और समय जो लेंगे तब आएगा चाल, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? दूरी। कूलम प्रति सेकंड खाली स्थान के बराबर होता है, तो कूलम प्रति सेकंड एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। कूलम प्रति सेकंड इक्वल टू एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितना सेकंड तक बना रहता है? तो रेटिना पर कोई प्रतिबिंब जो बनता है उसका जो है 1/16 सेकंड तक जो है टाइमिंग है वो बना रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक लेंस की प्रकार अगर कहता मस्तिष्क पे 1/10 सेकंड, ठीक है, ध्वनि का प्रभाव ये कान पे, ठीक है, दोनों में। लेंस की प्रकाशीय शक्ति पावर 2 डायोप्टर है, तो डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ क्या है? डायोप्टर या प्रकाशीय शक्ति का मात्रक, श्रेणी, दूरी या फैलाव? डायोप्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डायोप्टर या प्रकाशीय शक्ति का मात्रक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 82 नंबर कि नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ, ठीक है, वस्तु की दूरी समय ग्राफ खाली क्या होगा? एक बिंदु, वृत्त, सरल रेखा या वक्र रेखा? तो नियत चाल, चाल कांस्टेंट है, गति वस्तु की दूरी और समय ग्राफ, तो जो दूरी बट्टा समय बराबर चाल, तो जब चालें नियत है मतलब क्या होगा? ऑटोमेटिक सरल रेखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता? नो ही। सही आंसर क्या हो जाएगा? घनत्व, ताप, दबाव या नम्रता? तो दबाव पे डिपेंड नहीं करेगा। वोल्ट मीटर उन बिंदुओं से कैसे जुड़ा है जिनके बीच विभवांतर को मापा जाता है? कैसे जुड़ा जाएगा? यानी वोल्ट मीटर हमको यहाँ से ए बिंदु है और बी बिंदु, इसके बीच हमको वोल्ट विभवांतर पता करना है। इसके कैसे हम इसको जोड़ेंगे? हमेशा समानांतर क्रम में जुड़ता है। कैसा जुड़ता है? ध्यान रखना, समानांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल? थर्मोमीटर, ओडोमीटर, रेटोमीटर, बैरोमीटर? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? बैरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए रेटिंग खाली स्थान के आधार पर प्रदान की जाती है? वोल्टा, विद्युत धारा, विद्युत शक्ति या प्रतिरोध? सही आंसर क्या आ जाएगा? विद्युत धारा। घरेलू विद्युत परिपथ में जो भी हम फ्यूज इस्तेमाल करते हैं उसका मूल्यांकन किस आधार पर होती है? विद्युत धारा के आधार पर प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87, किसी वस्तु की गति यदि उसके वेग स्थिर है तो केवल घट रहा है, उसकी गर्भवृद्धि है। सही समझिएगा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन तक रहा है कि किसी वस्तु की गति खाली स्थान है यदि उसका वेग स्थिर है, इसका मतलब कि केवल घट रहा है, गैर वृद्धि, केवल तेजी, तो वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वेग एक जो है अब विशेष दिशा में दूरी, त्वरण, चाल या विस्थापन? वेग एक विशेष दिशा में क्या है? तो वेग एक विशेष दिशा में चाल है। एक चाल को ही हम लोग वेग बोलते हैं कि एक ही दिशा में है। सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलने के लिए प्रमुख तत्व कौन सा है? सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलने के लिए कौन तत्व काम करता है? तांबा, कार्बन, सिल्वर, सल्फर और सिलिकॉन? सही से पता होगा आप लोग क्या होता है उसमें? सिलिकॉन होता है, ठीक है, सोलर सेल में वही जो है काम करता है। 290 है कि एक बाह्य कारक जो किसी पिंड के विराम अवस्था या एक समान गति बदलने के लिए उस पर लागू होता है, बल, शक्ति, ऊर्जा या ताप? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बल हो जाएगा। बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड पे लग के उसके अवस्था में परिवर्तन करने का चेष्टा करता है। निम्नलिखित में जो कौन सी कथन सही है? बेकेलाइट विद्युत का कुचालक है, बेकेलाइट ऊष्मा का सुचालक है, बेकेलाइट को ऊष्मा द्वारा नरम किया जा सकता है, केवल 1 2, केवल 1 3, केवल 2, केवल 1 2 3। कितने अच्छे लोग हैं। केवल बेकेलाइट ऊष्मा का सुचालक है, ये जो है सही था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा जब चालक चालू हो, जब परिपथ टूटा हो, जब स्विच चालू किया जाए, अगर चुंबकीय क्षेत्र है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कि जब परिपथ टूटेगा तभी ना विद्युत धारा जाना जो है, बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब जो बल्ब लगा था, ठीक है, यहाँ पर मानिए तार लगा था, स्विच लगा था, तो कहीं ना कहीं परिपथ को तोड़ दिया गया, ठीक है, या तो स्विच ऑफ किया गया, तार कट गया, कुछ न कुछ हुआ है, तब जो है आगे नहीं जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में किससे प्रदान किया जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड? सही आंसर क्या आ जाएगा? कोबाल्ट ऑक्साइड। फ्यूज निम्नलिखित में से विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? फ्यूज प्रतिरेपण धारा, अभिधार, विद्युत वाहक या ऊर्जा के एक रूप से दूसरे में बदलना, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिधार, ठीक है। फ्यूज अधिभारण कहते हैं ना, अधिभारण, ठीक, उसी से अत्यधिक उससे बचाता है फ्यूज। किसको?
विद्युत परिपथ को। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त जो है विद्युत फ्यूज जो है, सुरक्षा फ्यूज, उस किस चीज़ से बना होता है, मतलब कि किस धातु से बना होता है, जिसका गलनांक कम हो, जिसका प्रतिरोध कम हो, जिसे विशिष्ट घनत्व तत्व हो या चालक तत्व कम हो। विद्युत फ्यूज जो हम होता है उसका क्या होगा, किस धातु से बना होगा, ठीक है, जिसका गलनांक कम हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी चालक धातु के तार में, किसी चालक धातु के तार में आवेश के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन कब गति करते हैं? जब विद्युत दाब में कोई अंतर ना हो, जब आवेश प्रवाहित होना बंद हो जाए, जब विद्युत दाब का अंतर होने पर हो और गुरुत्वाकर्षण के कारण। सही आंसर क्या होगा कि विद्युत दाब में जब अंतर होगा तब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में जो है प्लस चार्ज जाएगा, वही क्या है, विद्युत धारा है। 97 क्वेश्चन है कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गजब। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी को विद्युत लेपन कहते हैं। कहते हैं इसका विद्युत लेपन करवा दो। विद्युत द्वारा कोई पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन है। चलिए 98 क्वेश्चन है आज का, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु पे गति पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा, रुक जाएगा, कम होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऐसे में कम होगा ना, कि यदि वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में है, तो इधर से मानिए आप आ रहे हैं मोटरसाइकिल से, इधर से अपना मोटरसाइकिल से आपको रोक रहे हैं, ठीक है, हाथे से रोक रहे हैं, तो आपकी गति में कमी नहीं आएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कमी आएगी। अगला है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी खाली स्थान के जो है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के बराबर होती है। डबल अनुपातिक, सीधे अनुपातिक, विपरीत समानुपातिक और समान अनुपातिक। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सीधे अनुपातिक। और लास्ट क्वेश्चन है आज का 300 नंबर, ठीक है, फिर रात में देखते हैं, दूसरा वीडियो लाते हैं। भौतिकी का कौन सा नियम जब दो विद्युत आवेश के बीच दूरी दुगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान के 1/4 कम हो जाता है, कहता है? तो ये कौन सा नियम है भाई? ये कूलम का नियम है कि ये जो है जब दो विद्युत आवेश F बराबर पढ़े होंगे Q1 Q2, ठीक है, बट्टा R², ठीक है ना, यहाँ पे कांस्टेंट K है कि दूरी दुगुनी है, उन आवेशों के बीच की दूरी को दुगुनी करेंगे तो R अगर दुगुना करेंगे तो स्क्वायर होकर चौगुना हो जाएगा, तो उस 1/4 कम हो जाएगा बल का मान। ये कूलम का नियम कहता है। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि जो 90-95 क्वेश्चन बचा हुआ है फिजिक्स का उसको ख़त्म कर दें और साथ में कल करेंगे, ठीक है। अभी जो है हिस्ट्री का या पॉलिटी का एक वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो लोग अभी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जो है जुड़ जाइए, कमेंट कीजिएगा वीडियो पे, हम आराम से क्या कर लेंगे, आपको ऐड कर लेंगे। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मात्र आधा घंटे में आपका 100 क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट।